देखें, हाथ जोड़ता हूँ, पट्टे खरीदो, बड़े खरीद के जो है ना अपना नुकसान मत करो, ठीक है। अभी भी लोग ये समझते हैं कि यार हालात बहुत ख़राब हो गए और ये बिल्कुल ख़राब है हाल, लेकिन अभी भी मुझे फ़ोन आते हैं, अभी भी मुझे मैसेज आते हैं, सोहेल भाई जावा दिला दो, सोहेल भाई अच्छे होंगरोमो दिला दो, सही है ना, अच्छी म्यूटेशन दिला दो, कुछ दिला दो। मतलब इस तरीके से लोग बोल रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं यार आपके ऊपर हमने छोड़ा, हमारे पास 50,000 है, आप हमें कुछ दिला दो, आप हमें कोई छोटा सेटअप लगवा दो। कोई ना कोई उसमें फॉल्ट है, कोई खामी है, मादी को चर्बी लगी हुई है, या कोई नर फर्टाइल नहीं कर रहा, या मादी अंडे फेंक देती है बाहर। जो बजरी के अंदर मसले होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बजरी जब 1000 रुपए गया था लोग बहुत खरीद रहे थे, अब बजरी को कोई पूछ ही नहीं रहा। यही तो गलती है, सबसे बड़ी गलती यही है भाई। रेट नीचे आए तो खरीदो ना, आप रेट ऊपर गए थे तो उस वक्त खरीद रहे थे भाई। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। जिस भाई को समझ में आता है अपना दिमाग लगाए, अपना सोच के आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है भाई सोहेल भाई सही कह रहा है, इस तरीके से होना चाहिए, होगा, तो आप उस पर अमल कर सकते हैं। बात हेलो कैसे तुम लोग, मैं देखा खैरियत से फिटफाट हो गया। मेरा नाम है सोहेल, आप देख रहे हैं बजी स्पर ट्रेडर। तो भाई आज की वीडियो का टॉपिक है कि 2026 के अंदर आपको कौन से बर्ड्स लगाने चाहिए जो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दें, ठीक है। 2026 चल रहा है, अभी आपको पता है कि तकरीबन मिड होने वाला है 2026 का। वीडियो लेट हो गई है, बहुत सारे व्यूअर सब्सक्राइबर पूछते रहते हैं कि सोहेल भाई कौन से बर्ड लगाएं जो कि हमें कमा के दे सकते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। मार्केट में भी पूछते हैं, कॉल करके, मैसेजेस में भी बहुत लोग पूछते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन से बर्ड्स ठीक है जो कि लगा के हम कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं या पार्ट टाइम कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा पूरा जो है ना वो सिनेरियो चेक करना पड़ेगा इस पर। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2026 जैसे स्टार्ट हुआ उसके एक महीने बाद फरवरी में, तकरीबन जनवरी से ही बल्कि आप स्टार्ट कर लें, तो जाल के रेट ऊपर होना शुरू हो गए, ठीक है। जाल के रेट माशाल्लाह, बजरी तो था 400-500 में था, वो ऊपर जाते 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 1000 रुपए में पहुंच गया। 1000 में भी जो है वो पट्टा जाल वालों को नहीं मिल रहा था, फिर भी लोग जो है वो जाल वाले मुझे कहते थे कॉल करके कि यार हमें जो है वो 100 दाने चाहिए, 200 दाने चाहिए, हमें करवा के दो, ठीक है। कॉकटेल का देखते हैं, कॉकटेल चला गया ऊपर 5400 5500 तक आराम से बिक रहा था। और जो जाल में जो रेट हम अपडेट करते हैं, जाल में रेट जो अपडेट हो रहे होते थे वो कुछ और थे, और जो लेने के रेट थे वो कुछ और होते थे। मतलब मिसाल के तौर पे किसी जाल वाले ने बोला 5400 का मैं ले रहा हूँ ग्रीन कॉकटेल, अगर क्वांटिटी होती थी तो वो 6500 तक भी जाती थी, ठीक है। तो इस तरह का गेम चल रहा था। अब उसके बाद जो है वो सारी चीजें जब ऊपर जाना शुरू हो गई, देखिए बजरी ऊपर चला गया, कॉकटेल ऊपर चला गया, फिंच ऊपर चला गया, और आपका अल्लाह भला करे जो एक्सोटिक फिंचेस वगैरह थी वो ऊपर चली गई, ठीक है। जाल वाले वो भी खरीदना स्टार्ट कर दिया जाल वालों ने। और सबसे बड़ी बात होंगरोमो जो है वो जाल वालों ने लेना शुरू कर दिया, और होंगरोमो का रेट भी ऊपर जाना स्टार्ट हो गया और काफी अच्छा मुस्तहकम हो गया था, बेहतरीन चल रहा था। अब जब जाल में रेट ऊपर जाने लगा तो लोगों ने देखा ओ वाह यार जबरदस्त काम हो गया। अच्छा, जाल में जो रेट ऊपर गया था ना बेहतरीन, ये मैं तकरीबन 17 साल हो गए बर्ड्स के फील्ड में, मुझे 1000 में बजरी कभी मैंने नहीं देखा। अपनी पूरी जो एक्सपीरियंस है मेरा उसमें 1000 रुपये में बजरी मैंने कभी भी नहीं देखा। इस दफ़ा 1000 रुपये में गया था बजरी, ठीक है, जो कि हमने खुद देखा और आपको भी दिखाया। तो इस तरह का रेट चल रहा था। अब इसके अलावा जो है वो आप देखें कि जैसे ही ये सूरत हाल स्टार्ट हुई, जंग वाली सूरत हाल, वॉर की सूरत हाल स्टार्ट हुई है, तो प्राइस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होना शुरू हो गए, ठीक है। क्रीम कॉकटेल जो 5400 रुपये, 5500 में जो नहीं मिल रहा था जाल वालों को, वो आज इस संडे को जो है वो 3500 रुपये में पहुंच गया। बजरी जो है वो 400-500 रुपये में आ गया, ठीक है। और ख़रीदारी भी ना होने के बराबर हो रही है, क्योंकि देखिए ये सबके साथ है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया में इसका जो है वो बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो उसको तो हम छोड़ दें, जो जंग चल रही है इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर रेट दोबारा से अच्छे हो जाएंगे, तो जंग को हम छोड़ देते हैं। अच्छा, अभी हमने जो है वो क्या लगाना है अपने पास जो कि इस साल हम लगा के कुछ पैसे जो है कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। देखिए बजरी जब 1000 रुपये गया था लोग बहुत खरीद रहे थे, अब बजरी को कोई पूछ ही नहीं रहा। यही तो गलती है, सबसे बड़ी गलती यही है भाई। रेट नीचे आए तो खरीदो ना, आप रेट ऊपर गए थे तो उस वक्त खरीद रहे थे भाई। अभी रेट नीचे आया, बजरी 400 में आया पट्टा, ठीक है, 450 में मिल रहा है आराम से, ओपन मार्केट में खरीद लो। आप 10 पेयर, 20 पेयर, 25 पेयर खरीद के कॉलोनी में डाल दो, ठीक है। बजरी ऊपर जाएगा, आप लिख लेना, ये वीडियो सेव करके रख लेना अपने पास। जैसे ही जंग खत्म होगी, जैसे ही ऑर्डर लगेगा, एक्सपोर्ट स्टार्ट होगा, बजरी दोबारा से ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है बाहर के मुल्कों में, अभी इतनी खपत है, समझ लें कि कहीं से माल जा नहीं रहा, कहीं पर भी सारे रास्ते बंद हुए हैं, ठीक है, सारी फ्लाइटें बंद हुई हैं, एक्सपोर्ट सारा बर्ड तो हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी कहीं से भी। तो बजरी इंशाल्लाह ऊपर बेहतरीन जाएगा, कॉकटेल ऊपर जाएगा। कॉकटेल का भी रेट नीचे आया रिसेंटली, तो कॉकटेल आप खरीदें, क्रीम कॉकटेल खरीदें, इनो कॉकटेल खरीदें, पर्ल खरीदें, जो आपको अच्छा लगता है कॉकटेल के अंदर, सबके रेट थोड़े थोड़े ऊपर जाएंगे। मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो क्रीम कॉकटेल करता हूँ, क्रीम कॉकटेल आप खरीदें, वो अपने पास रखें। लेकिन खरीदना कैसे है वो भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि खरीदना क्या है। अच्छा, होंगरोमो के अंदर देखें यार, तो होंगरोमो भाई टस से मस नहीं हो रहा। होंगरोमो जब जाल का आइटम ऊपर था तो होंगरोमो
पट्ठा चल रहा था 4,500 5,000, इस 5,500 अच्छे फ्लावर अच्छे कलर वाला पट्ठा 6,000 तक का बिक रहा था, वो अभी भी बिक रहा है। ठीक है, अभी भी लोग ये समझते हैं कि यार हालात बहुत ख़राब हो गए और ये बिल्कुल ख़राब है हाल, लेकिन अभी भी मुझे फ़ोन आते हैं, अभी भी मुझे मैसेज आते हैं, सोहेल भाई जावा दिला दो, सोहेल भाई अच्छे होंगरोमो दिला दो, सही है ना, अच्छी म्यूटेशन दिला दो, कुछ दिला दो। मतलब इस तरीके से लोग बोल रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं यार आपके ऊपर हमने छोड़ा, हमारे पास 50,000 है, आप हमें कुछ दिला दो, आप हमें कोई छोटा सेटअप लगवा दो। ठीक है, इस तरीके से जो है ना वो बहुत लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं और पूछते हैं बहुत ज़्यादा लोग। ऐसे नहीं है कि काम खत्म हो गया, काम चल रहा, अल्लाह का शुक्र है, टुक टुक चल रहा है, अच्छा काम है। ठीक है, अभी भी काम करने वाले लोग जो है ना काम कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं, और बेहतरीन जो है वो समझ ले कि हर संडे को माल लेके आते हैं और कमाते हैं और पैसे भी कमा के जाते हैं इतवार वाले दिन। भाई देखें, होंगरोमो अभी भी अच्छा चल रहा है। ठीक है, आप लेके लगा सकते हैं अपने पास 4 जोड़े 5 जोड़े अच्छे फ्लावर वाले अच्छे कलर वाले पाइड में अगर मिल जाए तो बेहतरीन है, पाइड में लेके लगाएं अपने पास। इंशाल्लाह जो है वो ब्रीड आएगी तो आपको मायूस नहीं करेगा। ठीक है, होंगरोमो आपको मायूस नहीं करेगा, पट्टे आराम से बिक जाते हैं। आपने चलो मार्केट नहीं आना, OLX पे लगा दे बिक जाएंगे, आप ग्रुप में कहीं पे डाल दे बिक जाएंगे इंशाल्लाह, कहीं पे भी ऐड लगाएंगे आराम से सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो होंगरोमो लगाएं अपने पास, ज़्यादा नहीं लगाएं क्वांटिटी में, 5 जोड़े मैक्सिमम लगाएं। फिर ऐसे नहीं कि बाद में गिर जाए तो आप बोलो यार सोहेल भाई ने तो हमें भारी इन्वेस्टमेंट करवा दी होंगरोमो के ऊपर, अब जो है वो रेट गिर गया। ठीक है, तो 5 जोड़े लगाएं, रेट इंशाल्लाह गिरेगा नहीं इतनी जल्दी, आप 5 जोड़े लगा के जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो भी उन लोगों के लिए बनती है जो भाई नए फैंसियर हैं, नए लोग हैं, नए शौकीन हैं, जिन्होंने ऑलरेडी सेटअप लगाए हुए, उनको ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों की। ठीक है, वो तो चला रहे हैं अपना सेटअप जैसे चला रहे थे, तो आप होंगरोमो लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप लगाएं बजरी। ठीक है, बजरी के पट्टे लेके लगा रहे हैं, स्टार्ट अभी कर रहे हैं, नया सेटअप बना रहे हैं, बजरी बेहतरीन है आपके लिए। बजरी के पट्टे लें, उनको जो है वो कॉलोनी में डाल दें, कॉलोनी में डालने के बाद उनको आप सादा बाजरा खिलाएं, उनको उनकी आदत ख़राब नहीं करें कि आप जो है भारी कंगनी दे रहे हैं, 270 280 रुपये किलो चल रही है, वो नहीं दे आपको, उनको कंगनी दे ही नहीं, सादा बाजरा दे उनको। ठीक है, उसके साथ जो है वो सॉफ्ट फूड के अंदर गंदम भिगोए, बेहतरीन चीज़ है, सस्ता और बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक सोर्स है प्रोटीन का और बाकी सारी चीज़ों का, एक कंपाउंड जो है वो कैल्शियम और विटामिन है। गंदम आप भिगोएं रात को और सुबह जो है ना उसको अच्छी तरह धो के आप जो है वो डाल दें पट्टों को, इंशाल्लाह खाएंगे। और जब ब्रीड करेंगे आपके पास तो उसके बाद भी आप रिजल्ट देखिएगा बच्चों किस तरीके से भराई करवाते हैं। ठीक है, गंदम उसको सॉफ्ट फूड के तौर पे दें, बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो जब बड़े हो जाए उसके बाद आप भले 1 बाय 1 में करके लगा दें। ठीक है, पट्टे होंगे, कॉलोनी में होंगे, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा, दाना पानी करने में टाइम भी नहीं लगेगा। दूसरे पे क्रीम कॉकटेल है या पल कॉकटेल है या इनो है, इनो के अगर पट्टे मिल जाते हैं भाई पट्टे खरीदो, सही है ना। ये देखें, हाथ जोड़ता हूँ, पट्टे खरीदो, बड़े खरीद के जो है ना अपना नुकसान मत करो। हमेशा आप बड़े खरीदते हो और फिर मेरे पास ले आते हो, सोहेल भाई खरीद लिया, पकड़ के देखो किसी को चर्बी लगी हुई है, किसी का क्या मसला है, किसी का क्या मसला है, बाद में फिर बोलते हैं यार हमें नुकसान हो गया, हमें लूट लिया, अब ये कर दिया। भाई पट्टों से स्टार्ट करो, बड़े ब्रीडर पेयर मत खरीदो। मैंने वीडियो बनाई थी कॉलोनी वाली जो फेल हो गई थी, कॉलोनी मैंने सेटअप लगाया था, उसमें यही गलती थी कि बड़े लेके लगाया था लेकिन वो फेल हो गई थी। पट्टों से स्टार्ट करो, इंशाल्लाह पट्टे में ये होता है कि आपका आप अगर बिल्कुल ही मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है ना, फिर भी आप जो है ना वो पट्टों से स्टार्ट करके ब्रीडिंग सेटअप चला लोगे। 80% कामयाबी है पट्टों के अंदर, कि 80% आपको कामयाबी मिल जाएगी कि आप ब्रीड आप ले सकते हैं। अगर बड़े लेंगे तो उसमें 50-50 होता है, ब्रीड आई नहीं आई, ज़्यादातर आती नहीं है ब्रीड। ठीक है, पट्टे ले, क्रीम कॉकटेल के, इनो के, पल के, इनके पट्टे लिया करें। ठीक है, वो लगाएं अपने पास, उनको भी एक कॉलोनी में डाल दें या एक बड़ा कैज है उसके अंदर डाल दें। कॉकटेल का जो सॉफ्ट फूड है ना बेहतरीन, वो है काला चना और गंदम, ये बेहतरीन सॉफ्ट फूड है। काला चना और गंदम भिगो के रखें, सुबह जो है वो उनको डाल दें, बहुत सादा सा सॉफ्ट फूड है। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी जेब पे भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। नॉर्मल दाने पे रखें कॉकटेल को और ये सॉफ्ट फूड डालें। सॉफ्ट फूड असल जान है कॉकटेल की, 2 टाइम डालें, सुबह शाम। अगर बच्चे निकले हुए हैं तो बेहतरीन भराई होती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक टाइम तो लाजमी डालें, और टाइम डिसाइड करें भाई उसका टाइम, वो उसको जो है ना एक पंक्चुअल तरीके से डालना है। आपने 9 बजे सुबह डालना है तो 9 बजे ही डालना है, वो इंतज़ार कर रहा होता है। ठीक है ना, कि भाई ये सॉफ्ट फूड आएगा, मैं बच्चे को फीड करवाऊँ। अगर आपने आगे पीछे कर दिया टाइम, एक हफ्ते तक आगे पीछे करते रहे, कभी दोपहर में डाल दिया सॉफ्ट फूड, कभी सुबह कभी शाम को, तो इस तरीके से वो बच्चे को भराना छोड़ देगा, फिर आपको हैंड फीड पे उठाना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, हैंड फीड पे भी बच्चा पल जाता है आराम से, लेकिन वो बच्चा ख़राब हो जाता है। फिर उसका मुस्तकबिल यही है कि भाई उसको जो है ना हैंड टाइम ही रखो और मज़े लेते रहो, वो ब्रीड के काबिल नहीं होगा बाद में। ठीक है, ये हो गया कॉकटेल। अब आते हैं होंगरोमो के ऊपर। भाई होंगरोमो भी आप रखें, ठीक है, पट्टे लेके डालें, बड़े पेयर मत खरीदें। अभी भी बोल रहा हूँ, बड़ा पेयर कोई बेच रहा है तो उसमें कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई उसमें फॉल्ट है, कोई खामी है, मादी को चर्बी लगी हुई है, या कोई नर फर्टाइल नहीं कर रहा, या मादी अंडे फेंक देती है बाहर। जो बजरी के अंदर मसले होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है ना। मादी अंडे बाहर फेंक देती है, या मादी बच्चों को पालती ही नहीं है, या जो है वो पर नोचती है, कुछ ना कुछ जो है ना वो कोई फॉल्ट होगा, इस वजह से बंदा जो है वो बेच रहा होगा। क्योंकि जो ट्रेंडिंग पे आइटम चल रहा होता है ना, उसका ब्रीडर पे चलती हुई मशीन कोई भी नहीं बेचता, ठीक है। हाँ, आपको लबड़ के लोग जो है ब्रीडर पेयर बेचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उसकी जो है वो अभी इतनी कोई खास डिमांड चल नहीं रही है, तो लोग बोलते हैं चलो यार निकालो, ब्रीडर है ना, कोई मसला नहीं है, निकाल दो। तो होंगरोमो है, ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। अच्छा, चौथी चीज़ है जो कि अच्छी चीज़ है, वो भी आप लगा सकते हैं, वो है फिंच। फिंच भी आपको पता है कि 700, 750, 800 पे गई थी जब जाल रेट अच्छा था, तो इतने पे चला गया था आराम से फिंच। और उस वक्त हमें पट्ठे मिल रहे थे 1000 रुपए के, सही है। फिंच के पट्ठे, आधी चोंच काली, आधी जो है वो साफ, पट्ठे 1000 रुपए के मिल रहे थे। मैंने भी खुद भी खरीदे थे 1000 रुपए के हिसाब से, 900, 950 के हिसाब से पट्ठे। अगर आप फिंच के पट्ठे उठाते अभी इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर, अभी फिंच का रेट चल रहा है 400, 450 बड़े का जाल में, ठीक है। ओपन मार्केट में जो फिंच के पट्टे आपको मिलेंगे वो 500, 550 मैक्सिमम। जिसकी ज़्यादातर वाइट की क्वांटिटी है तो वो 600, बस वाइट की ज़्यादा क्वांटिटी है वो 600 में मिलेगा। वाइट बहुत ज़बरदस्त होता है, आराम से बिक जाता है। स्नो वाइट की बात नहीं कर रहा, वाइट चिक की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जो फिंच है वाइट, ठीक है, बहुत अच्छा होता है वो आप लगाएं अपने अपने पास, उठा के जाओ कॉलोनी में डालें। अभी टाइम है ख़रीदने का, अभी रेट नीचे है, टाइम है ख़रीदने का, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो ऊपर चला जाएगा रेट। हो सकते हैं कि हालात बेहतर होने में थोड़ा सा टाइम लगे तो और ज़्यादा मज़ीद थोड़ा सा गिरे, लेकिन ये नहीं समझना कि ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी है, आर्जी तौर पे इसका रेट ऊपर जाना है, ये समझ लें। इंशाल्लाह जाएगा ऊपर, ठीक है, जैसे ही हालात बेहतर होंगे। तो फिंचे आप ख़रीद के लेके डाल सकते हैं। ज़्यादातर वाइट अच्छा है, वाइट लेके डालें, जाल पे भी बिक जाता है आराम से, ठीक है। जाल पे फिंच का पट्ठा नहीं बिकता, लेकिन बड़ा आराम से बिक जाता है। पट्ठे को बड़े होने में 1 महीना लगता है, बस चौंच साफ हो गई, बस बड़े में कंसीडर होता है, आराम से जाल में आप बेच सकते हैं। अगर कोई भी आपको मतलब वैसे आप बेच ही नहीं पा रहे तो, ठीक है, ना OLX पे, ना ग्रुपों में, ना इधर उधर कहीं नहीं बेच, सोशल मीडिया में नहीं बेच पा रहे, तो जाल तो है ना, उस पर बिक जाएगा, ठीक है भाई। ये 4 आइटम है, ठीक है। इस सीज़न में 2026 में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो फिंच आप लेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। ये 4 चीज़ें बेहतरीन आपको मैंने बता दी, जो मुझे समझ में आ रही है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं मार्केट में जाके देखता हूँ चारों तरफ क्या चल रहा है, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है 2026 के हिसाब से कि क्या आइटम आपको लगाना चाहिए अभी, ठीक है। अब वो दौर चला गया कि भाई 20-20 हज़ार वाले पेयर, 25 वाले, 30 वाले पेयर, 50 वाले पेयर लगाओ और बच्चा जो है वो 10,000 का ही बिकेगा, वो टाइम चला गया। अब ज़्यादातर कहानी आ गई है जाल रेट के ऊपर, जाल पे आ गई है, जो जाल पे बिकता है, ठीक है, उसको आप लगाएंगे पार्ट टाइम के लिए, ठीक है। शौक़ को ज़िंदा रखना है आपने, सही है। शौक़ अगर आपका ज़िंदा रहेगा तो फिर सारी चीज़ें चलेगी इंशाल्लाह। वो वक्त भी आएगा, दोबारा आएगा, जो 20,000 का बच्चा आप बेचेंगे, लेकिन अभी नहीं है, तो जो नहीं है तो उस हिसाब से हमें चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। देखिए, इस संडे को हमने देखा डव ऊपर जा रही थी, मतलब जो डव कॉमन डव है हमारी वाइट टेल, वो थोड़ी सी ऊपर गई। तो अब फर्स्ट टाइम डव में जो है वो थोड़ा सा लचक आया है ना, मतलब प्राइस में जो कॉमन डव है हमारी, थोड़ा सा लचक आया। पिछले 2-2.5 साल डव बिल्कुल 200, 250, 300, 200, 250, 300 पे जो है वो रुकी हुई थी, अब 450 पे गई है। अब डव में मैं थोड़ा सा ना, अब मेरी नज़र है डव के ऊपर, कॉमन डव जो वाइट टेल है। मेरे पास बहुत लगे हुए थे, मैंने ख़त्म कर दिए थे, ठीक है। मेरे पास अभी हैं 2-3 पेयर है, क्योंकि मैंने आप लोगों को भी बताया हुआ है कि भाई पूरा जो है ना मैदान छोड़ के भागना नहीं है, सारे पेयर नहीं बेचने, मेरे पास भी हैं अभी पेयर, ठीक है। तो मैं अभी देख रहा हूँ डव को। अब अगर नेक्स्ट संडे, ये जो संडे आएगा, उसमें अगर डव थोड़ी सी भी ऊपर जाती है, 50 रुपये भी या 100 रुपये ऊपर बढ़ते हैं डव के ऊपर, तो फिर भाई डव जो है ना, अगर आपके पास है तो उसको बढ़ाना शुरू कर दो। अगर जिसके पास नहीं है तो आपके अपने ऊपर है, अपने ऊपर है, ठीक है। मैं जो है वो ये नहीं कहूँगा कि आप डव खरीदना, अपने ऊपर है कि अगर आपको लगता है कि ऊपर जाएगी तो आप जो है ना थोड़े बहुत आप पेयर खरीद के आप लगा सकते हो। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर 500 पे चली गई तो दोबारा जो है वो 200 पे नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस वक्त माल बाहर नहीं जा रहा है। ये लोकल मेरे ख्याल से ऑर्डर है, तो उस वजह थोड़ा सा हाइप क्रिएट हुआ है इसका, और थोड़ा सा जो है वो रेट ऊपर गया है माल, क्योंकि लोगों के पास है नहीं, लोगों ने बहुत जो है कॉमन डव तो बहुत लोगों ने खत्म कर दी, पाइट फिर भी नज़र आती है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आप इंशाल्लाह जो कि मैंने महसूस की, मैंने कहा चले यार वीडियो बना के बता दूं। हर किसी को फ़ोन पे वीडियो, उस पर मैसेज पे और मार्केट में समझाना बहुत मुश्किल होता है। वीडियो बन गई तो सब देख लेंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि अगर किसी भाई को मेरी इस वीडियो से फ़ायदा होगा तो अल्लाह ताला मुझे उसका अजर ज़रूर देगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। जिस भाई को समझ में आता है, अपना दिमाग लगाए, अपना सोच के आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है भाई सोहेल भाई सही कह रहा है, इस तरीके से होना चाहिए, होगा, तो आप उस पर
अमल कर सकते हैं बात पे, ठीक है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताएं तो वीडियो आपको कैसी लगी है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में जो मैंने वीडियो बनाई है कि वाकई में ये बर्ड चलेंगे 2026 में या नहीं चलेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और बजीज़ पैराट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।